प्रभु का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की वचन को आज सीखेंगे। एक छोटा सा वचन प्रभु ने मुझे दिया है और उसमें हम बहुत सी बातों को सीखेंगे। वचन में जाने से पहले आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्ग के पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्रभु। पिता, आज के दिन को आपने हमें दिया प्रभु और जीवितों के बीच में जीवित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन आज की वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, पिता परमेश्वर, पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज के इस वचन के द्वारा जो भी हम प्रभु बताते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर उसके द्वारा वो आशीष पाए प्रभु। और पिता, जो भी इस वचन से हम आज सीखते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर हर एक बात में तू हमारी अगुवाई करना। और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की जीवन के विषय में जब प्रभु यीशु मसीह का क्या होता है, परीक्षा होता है, तब हम उनकी परीक्षा जब शैतान करता है तब वहाँ पर की एक वचन को लेंगे और उसी वचन पे हम आगे बढ़ेंगे। उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सी कई चीज़ें, हम उनके जीवन के विषय में जब देखेंगे तो बहुत से चीज़ों को जब हम पकड़ते हैं तो वहाँ यीशु के जीवन से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक यहाँ पर देखिए, शैतान के जब प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा कर रहे हैं वो तो ठीक है, किंतु आपको पता है हम में से सभी ने इस वचन को कई बार पढ़ा है, लेकिन क्या आपने यह नोटिस किया है कि वहाँ पर जो शैतान का नाम है, न तो वहाँ पर सर्प लिखा गया है, न तो वहाँ पर शैतान लिखा गया है, न तो वहाँ पर इब्लीस लिखा गया है, किंतु वहाँ लिखा क्या गया है, परखने वाला। आपको पता है शैतान आपको हरदम परखते रहता है। वो देखते रहता है कि मैं इसे कहाँ पर एक मुझे ढील मिले और मैं इसे क्या करूं, आड़ खाऊं। एक छोटा सा गैप वो ढूंढना चाहता है ताकि वहाँ पर वो क्या कर सके, अपना कार्य कर सके। यहाँ पर वचन बताती है परखने वाले ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। हम देखिए, अब परखने वाला कैसा, ये परखने वाला है क्या? परखने वाला ये जो शैतान है, ये आपको आपकी परिस्थितियों के हिसाब से क्या करेगा, परखेगा। आपकी परिस्थितियाँ क्या है? अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको वो उसी चीज़ से क्या करेगा, परखेगा और उसी चीज़ में वो आपको क्या करना चाहेगा, गिराना चाहेगा। अगर आप एक जवान व्यक्ति हो, वो जानता है, शैतान को पता है कि इस व्यक्ति को मुझे कहाँ गिराना है। और आजकल हर एक जवान की जो है उनकी कमजोरियाँ क्या है, लड़की है तो लड़का और लड़का है तो लड़की। शैतान को ये पता है कि इस व्यक्ति को मुझे यहाँ पर गिराना है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए परिस्थितियाँ किस प्रकार की परिस्थितियाँ में शैतान परखता है। यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ते हैं ध्यान से, तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की दशा क्या थी, उनको क्या हुआ, उनको भूख लगी थी और शैतान को पता था कि जो यीशु मसीह है वो क्या है, वो एक क्रिएटर है, वो क्या है, एक बनाने वाला है। तो देखिए, जब शैतान को पता है कि वो एक बनाने वाला है, शैतान चाहता तो उनसे कुछ भी बनवा सकता था। वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कर सकता था कि पत्थर को क्या कर पेड़ बना दे, पत्थर को क्या कर पानी बना दे, पत्थर को क्या कर कुछ भी और कई दूसरे प्रकार की चीज़ें बनवा सकता था। किंतु उन्होंने क्या किया, पत्थर को तू क्या कर, रोटी बना।
पत्थर को क्या कर, रोटी बना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उस समय क्या थी, परिस्थिति क्या थी प्रभु यीशु मसीह की, कि उनको भूख लगी थी। उनकी परिस्थिति ये थी कि उनको भूख लगी थी, और शैतान ने उसी वक्त कहा कि पत्थर को क्या कर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि वो क्या हो, रोटियां बन जाए। आपको क्या लगता है, प्रभु यीशु मसीह जो इतने बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, वो क्या उस पत्थर को रोटी नहीं बना सकते थे? वो उसे रोटी बना सकते थे, किंतु आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? नहीं बनाया। और उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है परमेश्वर के निकले मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो क्या होगा, जीवित रहेगा। उनको पता था कि ये आज्ञा क्या है, मेरे पिता की ओर से, मेरे बाप की ओर से ये आज्ञा नहीं है। ये किसकी ओर से है? ये शैतान की ओर से है। इसीलिए मैं उसे रोटी नहीं बनाऊंगा। अन्यथा प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उसे रोटी बना सकते थे, लेकिन उन्हें पता था ये आज्ञा मेरे बाप की ओर से नहीं है, और उन्होंने क्या किया, उसे रोटी नहीं बनाया। ठीक हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन को भी शैतान ठीक इसी प्रकार से परखता है। सोचिए, आपके घर में पैसे नहीं है, आपकी एक बड़ी सी फैमिली है, और जब आप कुछ कार्य को करेंगे तभी क्या होगा, आपके घर में चूल्हे जलेंगे, तभी आपके घर में खाना पकेगा। और एक दिन ऐसा आता है कि आपके पास पैसे भी नहीं है, और आप जो भी कार्य करते हैं आप अपने काम में जा भी नहीं पाते। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन फिर वैसी हालात होती है, और फिर आपका काम नहीं बनता। अब तीसरा दिन देखिए, तीसरा दिन क्या है, रविवार है, और उस दिन क्या करना है, आपको अपने परमेश्वर को आदर देना है। उस दिन आपको कलीसिया जाना है। उस दिन क्या करना है, पहला स्थान अपने प्रभु को देना है, और अपने चर्च में जाके अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है, अपनी संगति करनी है, आपको प्रभु के साथ संगति करनी है। और उस अवस्था में शैतान आपके जीवन में ऐसा कार्य करेगा कि ठीक रविवार के दिन ही आपको आपके मालिक से फ़ोन आएगा, और वो बोलेगा कि चल आजा, काम पे आना है आज करके। मैंने बहुत से विश्वासियों के जीवन को ऐसा देखा है कि रविवार के दिन वो क्या करते हैं, परमेश्वर को उपाधि नहीं देते। जिस स्थान को परमेश्वर को अपना पहला स्थान देना चाहिए, संडे की आराधना ज्वाइन करनी चाहिए, उसको छोड़कर वो तो चले जाते हैं, और परमेश्वर के दिन को क्या करते हैं, आदर ही नहीं देते। मैं अभी जिस व्यक्ति के घर में जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़राब है उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक है, जिनका जीवन भी ठीक ठाक रहता है, वो भी ऐसी हरकत करते हैं और चले जाते हैं। तो सोचिए, आप इस स्थिति में क्या होते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस स्थिति में आप अपने जो परीक्षा थी उसमें आप सफल हुए? जिस परिस्थिति में शैतान ने आपको परखा, उस स्थिति में आप क्या हुए? असफल हुए। आप सफल नहीं हुए, आप उस वक्त क्या हुए, आप असफल हो गए हैं। तो मेरे प्रियो, सोचिए, बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है, जब हम माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को विशेष करके ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपके बच्चे को शैतान नहीं परखता, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपके बच्चे को भी शैतान परखते रहता है कि मैं इसके दिमाग को कहाँ लगाऊं करके। और आजकल के बच्चों को आप अधिकतर देखेंगे, जितना मोबाइल के बारे में बड़ों को नहीं पता होता है उतना उनको पता होता है, क्योंकि शैतान ने उनके जीवन को क्या किया, मोबाइल पे लगाया है। और हम माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को सट से मोबाइल दे देते हैं, तुरंत मोबाइल के लिए रोता है तो दे देते हैं, कार्टून देखने के लिए दे देते हैं। हर वक्त बच्चों को जब हम देखते हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, और शैतान जानता है कि मैं इनको अगर मोबाइल की ओर अट्रैक्ट कर दूं तो ये अपने परमेश्वर से दूर हो जाएंगे।
कलीसिया में जाएंगे तो कलीसिया में तो रहेंगे, किंतु इनका मन कहाँ रहेगा? कार्टून में रहेगा। इनका मन कहाँ रहेगा? गेम्स पे रहेगा। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। तो मैं माता पिता को भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप किसके लिए तैयार कर रहे हैं? आप परमेश्वर के लिए तैयार कर रहे हैं कि आगे जाकर वो परमेश्वर के कामों के लिए यूज़ हो, या आप शैतान के लिए आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि वो आगे जाकर शैतान के कार्यों को करें, आगे जाकर वो गाली बके, आगे जाकर वो दिन भर गेम्स खेलते रहे, आगे जाकर माता पिता के आज्ञा को नहीं माने। आप किस चीज़ में उन्हें तैयार कर रहे हैं? ठीक उसी प्रकार से जब बच्चों को भी शैतान क्या करता है? परखते रहता है। शैतान ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ेगा जिसमें वो आपको आपके परमेश्वर से दूर करने की कोशिश न करे। हर समय वो आपको आपके परमेश्वर से दूर करना चाहेगा। ठीक उसी प्रकार से जवान के विषय में हम देखेंगे तो एक जवान व्यक्ति के बारे में भी शैतान को पता रहता है कि इस व्यक्ति को कहाँ गिराना है। वो थोड़ा देखेगा कि ये व्यक्ति चर्च जाता है, डेली कलीसिया जाता है, संगति लेता है। वो आपके जीवन को देखेगा और समझेगा कि इसकी कमजोरी क्या है, और उसको लगा कि इसकी कमजोरी लड़की है, तुरंत आपके जीवन पे एक लड़की भेजेगा। उसको लगा कि इसका जो कमजोरी है वो एक लड़का है, आपके जीवन पे तुरंत एक लड़का भेजेगा। और आज हम जब देखते हैं तो व्यभिचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो लड़के हैं वो लड़के से व्यभिचार कर रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो लड़कियों से व्यभिचार कर रही हैं। जब हम देखते हैं तो लड़के लड़के से डर्टी बातें करते हैं, लड़कियां लड़की से डर्टी बातें करती हैं। तो मेरे प्रियो, सोचिए आज व्यभिचार कहाँ तक बढ़ चुका है, और परमेश्वर चाहता है कि हम इन गंदे चीज़ों को छोड़कर उसके पीछे चलें। और शैतान चाहता है कि हम इन्हीं चीज़ों पे पड़े। शैतान वो जानता है कि इसकी कमजोरी लड़की है, फट से आपके क्लासरूम से एक लड़की निकलेगी। आपका शक्ल भी अच्छा नहीं है, आप दिखते भी अच्छे नहीं हैं, पढ़ाई में आप अच्छे नहीं हैं, किंतु फिर भी आपके लिए एक लड़की आएगी। कुछ दिनों बाद आप अपना नंबर शेयर करोगे, उसके बाद आप बातें करेंगे, उसके बाद आप पाप पे गिर जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? और आपको ये भी लगता है, बहुत से हमारे भाई हैं, बहुत से हमारी बहनें हैं जिनको ये लगता है कि ये जो चीज़ें हैं परमेश्वर मुझे कोई गलत चीज़ें नहीं देना चाहता, इसलिए परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी चीज़ दी है और इस लड़के को उसने मेरे लिए भेजा है। आप ये सोचेंगे कि इस लड़की को उसने मेरे लिए भेजा है, आप ऐसा सोचेंगे। परमेश्वर मुझे उत्तम से उत्तम चीज़ें देना चाहता है, आप ये सोचेंगे। आप ओवर स्मार्ट बनेंगे। किंतु मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर शादी को आदर देती है, और वचन बताता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यीशु मसीह अपने पिता के इतने निकट रहता है कि उसको पता रहता है कि ये आज्ञा मेरे पिता की ओर से नहीं है। जिसमें शैतान ने कहा कि पत्थर को रोटी बना, वो आज्ञा मेरे पिता की ओर से नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा। जब आप अपने पिता की निकट रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब आप उसके निकट रहोगे आपको ये पता होगा कि ये आज्ञा मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं है, और मेरा परमेश्वर ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, और मैं अपने परमेश्वर को क्या करूँगा, अपने परमेश्वर के सामने मैं गलती नहीं करूँगा, ऐसे पाप मैं नहीं करूँगा, ये आपको पता होना चाहिए। और आप अपने परमेश्वर के निकट और जाने की कोशिश करेंगे। किंतु आजकल के जो हम विश्वासियों को भी देखते हैं, बहुत से लोग बपतिस्मा ले चुके होते हैं, फिर भी वह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप पे होते हैं। यदि आप अभी भी वैसे रिलेशनशिप पे हैं तो आप वहाँ से बाहर निकलिए और अपने परमेश्वर की ओर फिरिए। परमेश्वर आपको वहाँ से निकालना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप हमेशा डिप्रेशन लाइफ जिए। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप अधिक सोचने वाले व्यक्ति बने। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि आप हर समय अपने चिंता में लगा के रखें।
परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे मेरे बेटियां मेरी ओर फिरे, और जब आप परमेश्वर की ओर फिरोगे परमेश्वर आपको वहाँ से निकालेगा और आप व्यभिचार में क्या होगे, आप वहाँ जय प्राप्त करोगे। पर आपको क्या लगता है, परमेश्वर आने वाले दिनों में एक ऐसी सेना बनाना चाहता है जहाँ पर बहुत से जवाने होंगे और वे हर एक व्यभिचार से विजय प्राप्त किए हुए लोग होंगे? क्या आप उन लिस्ट में आपका नाम होगा? आप जितने भी ऐसे हैं या जो इस रिलेशनशिप से निकल चुके हैं लेकिन उनकी जो मेंटलिटी है उनको बार बार वहीं बीती हुई चीज़ें यादें दिलाती हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर के और अधिक निकट जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको वहाँ से निकालेगा। और परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप डिप्रेशन में रहो। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो पूरे भारत में मेरे कार्यों को करें। वो आपसे अपना काम लेना चाहता है। परमेश्वर अपने लिए आपको काम कराना चाहता है, वो आपका उपयोग करना चाहता है। परमेश्वर आपको कई प्रकार की वरदान देना चाहता है। परमेश्वर आपसे सुसमाचार प्रचार करवाना चाहता है। परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है, वो आपसे वर्शिप करवाना चाहता है। परमेश्वर आपसे भविष्यवाणियाँ करवाना चाहता है। कई प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन ये कब होगा, जब आप अपने परमेश्वर के करीब जाओगे। और जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वे लोग बड़े सामर्थी होते हैं। आप अपने परमेश्वर के निकट जाइए, आपका परमेश्वर वहाँ से आपको निकालेगा। ठीक यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब वो शैतान की आज्ञाओं को नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि ये आज्ञा उसके पिता की ओर से नहीं है। उन्होंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, न कि शैतान की। आज आप किसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? आप अपना जीवन किसे दे रहे हैं, शैतान को कि यीशु मसीह को? आप अपना जीवन परमेश्वर की ओर लगाइए, अपना मन फिराइए। जो चीज़ें हो गई छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। 2023 में भूल जाओ वो सब चीज़ को। किसी के लिए मन में कड़वाहट भी है ना, कड़वाहट को भी वही ख़त्म करो 2023 में ही। परमेश्वर 2024 में आपसे बड़े बड़े कार्यों को कराना चाहते हैं। वो आपको अपने लिए उठाना चाहता है। और याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को परमेश्वर उठाता है उस व्यक्ति को फिर कोई भी नीचा नहीं कर सकता। और परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप अपने परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने उसके परिस्थितियों के अनुसार परखा, आपको भी शैतान आपकी परिस्थितियों के अनुसार ही परखेगा। जब शैतान देखता है कि ये झट क्रोधी है, एक क्षण में गुस्सा हो जाता है, वो आपके लिए कई ऐसे लोगों को आपके सामने भेजेगा जो आपको कोसते रहेंगे, आपके बारे में भला बुरा बोलते रहेंगे। किंतु आपका सिद्धांत यह होना चाहिए, आपको पूरा हक है बोलने का और मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु जो मुझसे प्रेम करता है वह मुझे ऐसी चीज़ें नहीं सिखाता कि मैं पलटवार करूं और आपसे झगड़ जाऊं। मेरा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और वह मुझे नम्र बनाना चाहता है। अगर कोई लोग आपको कोसता भी है ना, तो आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु धन्यवाद, ये लोग मुझे कोस रहे हैं, ये लोग मुझे सता रहे हैं, और मैं जानता हूँ प्रभु कि आप मुझे नम्र करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा मेरे लाइफ में हो रहा है। आप अपने प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और जब आप शैतान देखता है ये अपनी बुरी परिस्थिति में लोग इस पर कोस रहे हैं, इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लूज है, और ये एक जवान होने के बावजूद भी लड़कियों की ओर नहीं देखता, ये लड़कियों से दूर रहता है, ये अपने परमेश्वर को आदर देता है, ऐसी कई परेशानियां हैं। और जब हम अपने परेशानियों में अपने परमेश्वर को आदर देते हैं तब शैतान की कोई युक्ति हमारे जीवन में काम नहीं करती, और हम अपने परमेश्वर के निकट और करीब जाते जाते हैं। और फिर हमारा परमेश्वर देखता है कि मेरा पुत्र मेरे लिए सीरियस है, तो वो आपका हाथ कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं।
और वो आपको सूर्य के समान चमकाएगा। और वो आपसे हर चीज़ों में जो चीज़ें आपको वो देना चाहता है, हर जगह पर आपका इस्तेमाल करेगा और आपको आगे लेके जाएगा। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। जय मसीह की।